बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश जीके की इस वीडियो में आज आप व्हाट्सएप पर किस तरह मैसेजेस करते हैं ये आप आज सीखेंगे। अगर किसी ने आपके कांटेक्ट ने अपनी पिक्चर शेयर की है या उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी है, आपको अच्छी लगी है, तो आप व्हाट्सएप में किस तरह मैसेजेस करेंगे ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। आपको मालूम है कि आज के ज़माने में मोबाइल का नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। हम उससे अगर मैसेज भेजें किसी को, अगर वीडियो शेयर करें एमएमएस के ज़रिए या कोई वीडियो या कोई पिक्चर, तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। जबकि व्हाट्सएप के लिए सिर्फ आपको डाटा या वाईफाई का कनेक्शन हो तो आप आसानी के साथ इस ऐप को डाउनलोड कर कर अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग, अपने रिलेटिव्स, उनको आसानी के साथ मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने इस तरह से मैसेजेस को तरतीब दिया है कि आप अगर किसी को आप व्हाट्सएप पे अच्छा उसका स्टेटस देखते हैं या उसने आपको अच्छी पिक्चर शेयर की है, तो आप इंग्लिश में उसको किस तरह रिप्लाई करेंगे, किस तरह जवाब देंगे, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में 13 व्हाट्सएप मैसेजेस हैं टू कॉम्प्लीमेंट समवन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ़ करना समवन किसी की, ठीक है। इस वीडियो में आप 13 मैसेजेस देखेंगे, 13 मैसेजेस देखेंगे जिसमें किसी की किस तरह तारीफ़ की जाए व्हाट्सएप पे, ये आप आज सीखेंगे। नंबर 1 पे देखें, योर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर इज़ लवली, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन इट। तुम्हारी व्हाट्सएप प्रोफाइल की तस्वीर बहुत प्यारी है, तुम इसमें कितनी खूबसूरत लग रही हो, ठीक है। आपको पता है कि आपके कांटेक्ट जो हैं अपनी व्हाट्सएप के जब भी अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक प्रोफाइल पिक्चर होती है जो आपके अकाउंट में आपके साथ शो होती है। ये प्रोफाइल पिक्चर कोई अपनी तस्वीर खुद की लगाता है इसमें, या कोई सीनरी लगा लेता है, कोई अच्छी कोटेशन लगा लेता है, तो ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है। अगर किसी आपके दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाई है जो बहुत खूबसूरत है, तो उस वक्त आप ये मैसेज करेंगे, योर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर इज़ लवली, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन इट, ठीक है, कि आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नंबर 2 पे देखें, द पिक्चर्स यू शेयर्ड वर अमेजिंग, यू आर अ वेरी टैलेंटेड फोटोग्राफर। जो तस्वीरें तुमने बांटी, देखिए यहाँ मैंने सिर्फ लफ्ज़ी मतलब लिया है शेयर का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है बांटना, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी को अपनी तस्वीर सेंड करते हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो वो इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लफ्ज़ी, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड में आपको लफ्ज़ी भी बताती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, तो इसलिए यहाँ इसका लफ्ज़ी मतलब लिखा हुआ है। जो तस्वीरें तुमने बांटी वो बहुत ही अच्छी थी, तुम एक बहुत ही माहिर फ़ोटो खींचने वाले हो, ठीक है। द पिक्चर्स यू शेयर्ड वर अमेजिंग, यू आर अ वेरी टैलेंटेड फोटोग्राफर, ठीक है। आपने इसको फोटोग्राफर नहीं कहना, इंग्लिश में आप देखें तो इसको फोटोग्राफर एक लफ्ज़ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि फ़ोटोग्राफ़र नहीं कहना। आज से जब भी आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप इंग्लिश में एक लफ्ज़ के तौर पर बोलेंगे, फ़ोटोग्राफ़र, ठीक है। नंबर 3 पे देखें, वाओ ब्रिलियंट पिक्चर्स, यू आर सो फोटोजेनिक, ठीक है। वाह, बहुत ही उम्दा तस्वीरें हैं, तुम्हारी तस्वीरें कितनी अच्छी आती हैं, ठीक है। फ़ोटोजेनिक का मतलब होता है वो बंदा जिसकी तस्वीरें अगर ली जाएं तो वो अगर दिखने में इतना खूबसूरत ना हो लेकिन तस्वीरों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आप देखें काफ़ी दफ़ा इस तरह भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हद दर्जे हसीन होते हैं, लेकिन जब उनकी तस्वीरें ली जाएं तो वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं आती। तो हम कहेंगे ऐसे इंसान को कि आप फ़ोटोजेनिक नहीं, ठीक है, कि यानी आप दिखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन कैमरा आपको अच्छी तरह से उस तरह से पेश नहीं करता, आपकी तस्वीर को नहीं बताता, नहीं पता चलता कि आप बिल्कुल इस तरह दिखने में तो नहीं है लेकिन आप जो है तस्वीर में अजीब ही आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप फ़ोटोजेनिक नहीं हैं, ठीक है। और फ़ोटोजेनिक वो होता है कि जो दिखने में इतना सारा खूबसूरत ना हो लेकिन तस्वीरों में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐसा शख्स फ़ोटोजेनिक है, ठीक है। तस्वीरें किसी की बहुत उम्दा हैं तो आप उस वक्त उसको कहेंगे, वाह ब्रिलियंट पिक्चर्स, यू आर सो फोटोजेनिक, ठीक है। आप बहुत फ़ोटोजेनिक है इसलिए आपकी तस्वीरें बहुत उम्दा आई हैं। नंबर 4 पे देखें, दैट वाज अ ब्रेथ टेकिंग वीडियो, ठीक है। ये बहुत ही उम्दा वीडियो थी। किसी ने आपको अच्छी वीडियो शेयर की है जिसमें कोई अच्छा मैसेज था या आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो तब आप उस सूरत में इस तरह का मैसेज करेंगे, दैट वाज अ ब्रेथ टेकिंग वीडियो, ठीक है। नंबर 5 पे देखें, द फूड यू प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी लास्ट नाइट वॉज डिलेक्टेबल, आई विश आई कुड कुक
as well as you do। ठीक है। कल रात दावत में जो खाना तुमने बनाया था वो बहुत ही लजीज था। काश मैं भी तुम जैसा अच्छा खाना बना सकता या बना सकती। ठीक है। तो आप ये देखें कि आप रात पार्टी में गए थे, आपको किसी ने खाना खिलाया, आपको बहुत अच्छा लगा और आपने उसकी तारीफ़ करनी है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो आप उसको इस तरह से बोलेंगे। नंबर 6 पे देखें, आई जस्ट वॉच द वीडियो यू सेंट मी, योर किड इज़ रियली क्यूट एंड एक्सट्रीमली एडोरेबल, मे गॉड ब्लेस हर। ठीक है। अगर आपने ये जुमला लड़के के लिए कहना है तो हर की जगह आपने हिम लिखना है। ठीक है। देखिए इसका तर्जमा है, मैंने अभी वो वीडियो देखी जो तुमने भेजी, तुम्हारी बच्ची बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है, अल्लाह इसे और नवाजे। ठीक है। मे गॉड ब्लेस हर, अल्लाह उसे और नवाजे। तो अगर आपको किसी दोस्त ने अपने बच्ची की तस्वीर शेयर की है, आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आपने उस वक्त ही देखी है, यानी जब उसने भेजी थी उस वक्त आपने नहीं देखी, जिस वक्त आपने देखी है और आपने उस वक्त उसको इंग्लिश में फ़ौरन मैसेज किस तरह करना है वो आपने इस तरह बोलना है, आई जस्ट वॉच द वीडियो यू सेंट मी, योर किड इज़ रियली क्यूट एंड एक्सट्रीमली एडोरेबल, मे गॉड ब्लेस हर। ठीक है। अगर लड़के के लिए आपने सिर्फ हर की जगह हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है। किड तो बच्चा ही है, या वो लड़की है या लड़का, दोनों के लिए आपने किड का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे अगर लड़का है तो आपने हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है। नंबर 7 पे देखें, योर मैसेज वॉज वंडरफुल, थैंक यू फॉर ऑलवेज शेयरिंग सच ग्रेट स्टफ़ विद मी, तुम्हारा मैसेज बहुत अच्छा था, मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें बांटने के लिए शुक्रिया। ठीक है। किसी ने आपको अच्छा मैसेज भेजा है, आप उससे बहुत खुश हो गई हैं या हो गए हैं, तो आप उसको जवाब में इस तरह का मैसेज भेजेंगे, योर मैसेज वॉज वंडरफुल, थैंक यू फॉर ऑलवेज शेयरिंग सच अ ग्रेट स्टफ़ विद मी। स्टफ़ चीज़ों को कहते हैं। ठीक है। अच्छी चीज़ें, ग्रेट स्टफ़, अच्छी चीज़ें। ठीक है। उसने अच्छी चीज़ें आपको शेयर की हैं तो आपने उसको खुशी का इजहार इस तरह किया है, तो आपने उसको इस तरह से मैसेज करना है। नंबर 8 पे देखें, यू आर सो टैलेंटेड, आई विश आई हैड द सेम फ्लेयर फॉर सिंगिंग एज यू डू। ठीक है। तुम बहुत ही हुनरमंद हो या हुनरबाज हो, काश मेरे पास तुम्हारे जैसा गाने का हुनर होता। ठीक है। टैलेंटेड हुनरमंद को कहते हैं या हुनरबाज। ठीक है। फ्लेयर भी हुनर को कहते हैं। तो अगर आपको किसी ने अपनी गाने की वीडियो भेजी है या आपको कोई ऑडियो मैसेज भेजा है जिसमें उसने आपको गाना गा के सुनाया है, तो आप उस पर बहुत खुश हो गई हैं, तो आपने उसको इस तरह का मैसेज भेजना है कि यू आर सो टैलेंटेड, आई विश आई हैड द सेम फ्लेयर फॉर सिंगिंग एज यू डू। ठीक है। नंबर 9 पे देखें, यू लुक सो हैंडसम, आई लव द वे यू कैरी योर सूट, यू लुक डैपर इन दैम, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, मुझे पसंद है जिस तरह तुम अपने सूट पहनते हो, तुम इनमें बहुत ही स्मार्ट लगते हो। ठीक है। अगर आपके भाई ने भेजा आपको मैसेज, अपनी पिक्चर भेजी है या आपके किसी फ्रेंड ने, तो वो अपने कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, तो उस वक्त आपने उसको ये मैसेज भेजना है, यानी कि वो अपने कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आपने उसको इस तरह इंग्लिश में लिखना है मैसेज को, यू लुक सो हैंडसम, आई लव द वे यू कैरी योर सूट, यू लुक डैपर इन देम। ठीक है। नंबर 10 पे देखें, आर दोज योर न्यू ग्लासेस, दे लुक ग्रेट ऑन यू, क्या वो तुम्हारी नई ऐनक है, वो तुम पर अच्छी लग रही है। ठीक है। ग्लासेस अगर ऐनक के लिए, ये आपने ये नहीं समझना कि प्लूरल लिखा हुआ है, नहीं, ग्लासेस अंग्रेज़ी में जो है ऐनक को कहते हैं। ठीक है। आप देखें कि आपने तस्वीर किसी ने भेजी है, उसने नई ग्लासेस लगाई हुई है, तो आपने उसको मैसेज करना है कि तुम्हारी ऐनक बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो आपने उसको इंग्लिश में इस तरह का मैसेज भेजना है। आर दोज योर न्यू ग्लासेस, यानी पहले तो आपने पूछा है कि क्या वो तुम्हारी ऐनक है। ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है कि वो आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप इसको जुमले में इस तरह बोलेंगे, आर दोज योर न्यू ग्लासेस, दे लुक ग्रेट ऑन यू। ठीक है। नंबर 11 पे देखें, द वीडियो ऑफ योर डांस परफॉर्मेंस वॉज ब्रेथ टेकिंग, तुम्हारे रक्स का वीडियो बहुत ही लाजवाब था। ठीक है। अगर किसी ने आपको अपने डांस की कोई, आपको पता है आजकल टिकटॉक का ज़माना है, लोग डांस की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, और वैसे तो अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर जो कोई आपको भेज रहा है अपने डांस की वीडियो, तो आप क्या करते हैं,
आप उसकी वीडियो को देखकर आप उसको जब रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में तो आप उसको इस तरह से करेंगे, द वीडियो ऑफ योर डांस परफॉर्मेंस वॉज ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, यानी इतनी लाजवाब थी कि मेरा सांस रुक गया। ठीक है, मतलब ये इसका है। नंबर 12 पे देखें, सच अ प्रिटी पिक्चर दैट इज़ योर स्माइल इज़ कंटेजियस। ये कितनी खूबसूरत तस्वीर, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। ठीक है, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। अगर आपको किसी ने अपनी तस्वीर भेजी है, वो उसमें स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है, आपको उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आपने उस वक्त ये वाला मैसेज करना है, सच अ प्रिटी पिक्चर दैट इज़ योर स्माइल इज़ कंटेजियस। ठीक है, और नंबर 13 पे लास्ट मैसेज जो है, आप देखें कि इसमें आपने किसी की गाड़ी की तारीफ़ करनी है, तो आप किस तरह करेंगे, योर न्यू कार लुक्स इनक्रेडिबल, यू हैव अ ग्रेट चॉइस। ठीक है, तुम्हारी नई गाड़ी शानदार लग रही है, तुम्हारी अच्छी पसंद है। ठीक है, यू हैव अ ग्रेट चॉइस, तुम्हारी अच्छी पसंद है, योर न्यू कार लुक्स इनक्रेडिबल। यानी अगर किसी ने कोई नई गाड़ी ख़रीदी है, आपको अच्छी लग रही है, आपको उसकी पसंद बहुत अच्छी लग रही है, तो उस वक्त आपने उसको ये मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, योर न्यू कार लुक्स इनक्रेडिबल, यू हैव अ ग्रेट चॉइस। ठीक है, ये यू हैव अ ग्रेट चॉइस आपने किसी वक्त भी, अगर आपने किसी की उम्दा, आपने उसकी पसंद की, आपने तारीफ़ करनी है, तो उस वक्त आप ये जुमला किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। अगर किसी की कपड़ों की चॉइस अच्छी है तो तब भी आप कहेंगे यू हैव अ ग्रेट चॉइस। ठीक है, यानी उसकी उम्दा जो है ना वो उसकी पसंद है, तो उस वक्त आप ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप कुछ और सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस के बारे में, तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।